ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्यों ने हम लोगों के लिए यानी मानव मात्र के लिए कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिसके द्वारा जो व्यक्ति परलोक को मानता है जीवन मरण के बारे में संक्षेप से समझता है, उस व्यक्ति के लिए भविष्य में ये निश्चित है कि परलोक है तो यह लोक छूटेगा। जब छूटेगा तो परलोक में क्या व्यवस्था हमारी होगी। हाँ, तो उसके लिए तो हम कह रहे हैं अब ये आँखों के द्वारा देखने योग्य तो नहीं है, लेकिन तो इतना तो अवश्य है, जिसको पालते हैं पोसते हैं अनेक प्रकार के प्रबंध करते हैं, फिर भी इसके उपरांत यह जब अवसान को प्राप्त होता है उस समय इसका रूप ही बदल जाता है। स्वयं रहने योग्य रहता नहीं, दूसरे के सहारा योग्य समय पर नहीं मिलता है तो वह सोचने लग जाता है इस प्रकार जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा से हे भगवान हमें उठा लो। ऐसा सोचता भी है, सोच सकता भी है। व्यक्तियों के लिए कहा गया सभी द्रव्यों के संक्षेप से स्वरूप बताया गया, एक सामान्य और एक विशेष, और एक तीसरा और व्यवस्था दी है जिसको लक्षण भी बोलते हैं। सामान्य लक्षण के अनुसार प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में निश्चित है, किंतु उसमें चेतन और अचेतन के रूप में दो भेद हो जाते हैं। चेतन के लिए उपदेश होता, अचेतन के लिए उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब रही बात अचेतन के लिए कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वो अपना भी परिणमन करता रहता है। प्रश्न उठता है कि अब जीव क्या करता है, चेतन सहित है वो क्या करता है। तो उसके लिए आचार्यों ने कहा है जब परलोक की व्यवस्था होगी, परलोक की व्यवस्था पुद्गल के लिए, जड़ के लिए, अचेतन के लिए नहीं बताई। यहाँ का वहाँ का जो कुछ भी है उसका संवेदन जड़ नहीं करता किंतु चेतन करता है, और वहाँ संवेदन सुखानुभूति या दुखानुभूति अनेक प्रकार के होती रहती है। उसमें वह हैरान हो जाता है, वो चाहता है कुछ स्थायी मिल जाए मेरे लिए उपाय, ताकि मैं अच्छा रह सकूं। लेकिन ये तो संभव ही नहीं, स्थायी तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। सब जो है आते समय क्या होता है, जाते समय क्या होता है, प्राय करके आप लोगों को ज्ञात है। तो संतों ने हम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था में उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। उस अच्छी व्यवस्था का उपयोग हमें करना चाहिए। तो उसी के लिए जैसे हमें संकेत मिला उसी प्रकार औरों के लिए भी संकेत समय पर मिल जाए
तो संभव है इसमें उसका भी कार्य हो जाएगा और स्वयं अपना भी कार्य हो जाएगा। अब वो यह बात आती है कर्तव्य की। इसकी व्यवस्था करने के लिए कर्तव्य चाहिए। वो कैसे कर्तव्य हो? हम करने योग्य कार्य करें तो अपने विकास के हेतु, किंतु उसमें दूसरे का भी कुछ हो जाए, उसके लिए भी कुछ हम कर सके, ऐसा किया जाए तो एक साथ ये दो कार्य हो सकते हैं। अपने लिए तो करना ही है, और जो करने कार्य योग्य होते हैं उसके लिए किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, दूसरे के लिए भी इसका सहयोग मिल जाए उसके लिए हम कह सकते हैं, तो जो उसके योग्य हो उसके लिए भी हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आचार्य संतों ने ये व्यवस्था दी है। कर्तव्य के करने से क्या लाभ होता है, जिसको हम एक प्रकार से समझ सकते हैं। पुराण ग्रंथ इत्यादि को पढ़ने से भी ये बोध होता है। सामान्य रूप से इतिहास का अवलोकन करते हैं तो उससे भी बोध होता है। तो इसीलिए है कि लेख के माध्यम से हम लोगों को उससे लाभ मिले। यह पूर्वजों ने हम लोगों के बारे में सोचा। इसी प्रकार हम भी इसका उपयोग करते हुए दूसरे के लिए भी उसका हो, तो हम बड़े बड़े ग्रंथ तो लिख नहीं सकते, लेकिन जिन भाषाओं में वो है उसको अनुदित करके अथवा उन्हीं भाषाओं में जो जानता है उसके लिए भी हम बता सकते हैं। ऐसे महापुरुष भी होते हैं, समाज सेवी भी होते हैं, शिक्षाविद भी होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। महिलाओं में भी होते हैं और पुरुष वर्ग में भी ये मिल जाते हैं। एक सूत्र लिखा इसी व्यवस्था में क्या अपने को करना चाहिए। परस्पर उपग्रहो जीवानाम। ये सूत्र इतना रूढ़ हो गया है जेएनयू में, कम से कम इसको हम बताने की आवश्यकता नहीं समझते। ये लोग, अन्य लोग इससे जो अपरिचित रहते हैं, क्या इसका अर्थ होता है। परस्पर मैंने आपस में, जीव एक दूसरे के सहयोग देने का पुरुषार्थ कर सकता है। वह सहयोग एक दूसरे के लिए दे सकता है, तो वह भोजन संबंधी भी हो सकता है, वस्त्राभरण इत्यादि की अपेक्षा से भी हो सकता है, आश्रय के अपेक्षा से भी हो सकता है, अथवा वह जो कार्य अपने जीवन को चलाने के लिए कार्य कर रहा है उसमें यदि मान लो व्यवधान हो गया हो, तो उसके माध्यम से भी हम उसको पुनः उसके खड़े होने का वह बल मिले, ऐसा कार्य कर सकते हैं। आज वर्तमान में प्राय करके जो इस कार्य को लोग कहते तो है सहयोग की अपेक्षा से, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। जैसे आप लोग बैंकिंग व्यवस्था मानते हैं, तो ये बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से भी आज का यह रूढ़ है मान लो, लेकिन पूर्व काल में ये थी क्या नहीं व्यवस्था। तो अपने यहाँ एक सूत्र ग्रंथ इसी के लिए अन्य स्थान में, अन्य अध्याय में कहा गया, वह यह है
इस बैंकिंग व्यवस्था से पूर्व में दूसरी कौन सी थी व्यवस्था, या इसी प्रकार थी, या ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इससे भी सुंदर व्यवस्था इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से ढूंढ सकते हैं और वो मिल भी जाती है। जैसे मान लो कोई भी किसान है और किसान के पास जमीन काफ़ी है, 50 एकड़ या सैकड़ों एकड़ों में वह उसके पास होता है। उन सबको वह देखभाल करने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन फिर भी उपजाऊ खेत आदि होने के कारण वह किसी न किसी व्यक्ति का सहयोग ले लेता है। और वह भी यही चाहता था, मेरे पास कुछ भी ज़मीन नहीं है और मैं कैसे चला सकता हूँ, लेकिन उसके पास परिवार में चार पांच बच्चे भी हैं, हृष्ट-पुष्ट हैं, करने योग्य हैं, और परंपरा से उसके पास बैलगाड़ी आदि भी है। उसके माध्यम से वो सोचता है मेरे लिए ये क्या सहयोग दे सकते हैं अथवा मैं इनसे क्या ले सकता हूँ। तो मान वह किसान जो बड़ा था वह कहता है कि भैया हम आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं, लेकिन उस काम लेने के लिए नहीं चाहता, किंतु आपको भी इससे लाभ हो और आपको भी सारी व्यवस्था मिल जाए। इसके कारण बहुतों के लिए और यह आश्रय हो सकता मैं चाहता था, और आपने हमारी बात ही कह दी, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कहने से उसके लिए कहा जाता है कि 10 एकड़ ज़मीन मैं आपके लिए छूट देता हूँ, आप कुछ भी बना लो, किंतु शेष जो खेत हैं उनमें यथा योग्य समय के अनुसार फसल उगवा करके हमारे घर के तक पहुँचाना होगा, बिल्कुल मैं कर लूँगा। इस प्रकार के उदाहरण आप लोगों को बहुत सारे ने दिया होगा। अभी जैसे मान लो शुगर फैक्ट्री है आप लोगों के यहाँ, तो क्या है उस शुगर फैक्ट्री का है क्या, मुझे बताओ। कोई न कोई संस्था है, उस संस्था के माध्यम से शुगर फैक्ट्री जो आप लोगों के खेत है, और खेत में वहाँ पर पहले जो होता था ज्वार होता था, तंबाकू होता था और अरहर होता था, अनेक प्रकार के फसल वहाँ पर खड़े होते थे, और उन स्थानों पर अब गन्ने का मौसम आ गया। सुन करके ऐसा विस्मय होता है, और उन लोगों ने इसका लाभ लेना प्रारंभ कर दिया। और आप लोगों के यहाँ जनगणना के कारण आप लोगों को भी लगा जो पहले हम मांगते थे अब तो हम सहयोग दे सकते हैं। तो उन सारे फैक्ट्रियों के लिए उन्होंने ये काम कर दिया। दुगनी तिगनी फसल हो करके आज सभी किसान सुनते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी भी इतने नहीं हो पाते हैं, वो अच्छे घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? पैरों से नहीं, गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं। हर एक के पास कार हो गई, हर एक के पास साइकिल, तो इस समय कोई पूछता ही नहीं है। और मोटरसाइकिल चाहिए और चाहिए, इस प्रकार वह इससे वह उसकी उन्नति हो गई। ये व्यवस्था क्या है? यह किसान भी सुखी हो गया और उसके माध्यम से वो काम लेकर के वह भी सुखी हो गया। बैंक की कोई आवश्यकता नहीं है। वह इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा से दूसरी और तीसरी और फैक्ट्रियाँ, मिल वगैरह खोल देता है, तो हजारों व्यक्ति उसके माध्यम से पलने लगे। उसका उद्देश्य केवल पैसे का नहीं है, किंतु योग्य व्यक्ति का जीवन भी बहुत सुचारू रूप से चले। हो गई क्या नहीं? इस प्रकार काम चल सकता है। किंतु उसने क्या कर दिया, संस्था वालों ने गन्ना ले लिया, फिर इसके उपरांत जो देने योग्य था वो दे दिया, लेकिन कमाने के लिए
लोभ में आकर के एक बोरी मान लो शक्कर की है, उसके लिए वो हजारों रुपए कर दिया। अब खरीदेंगे आप ही लोग, जो गन्ना है उसके पास शक्कर नहीं है, अब वह शक्कर की चक्कर लगाने लगा। वो कहता है देखो ऐसा है, व्यवस्था में इत्यादि में बहुत खर्च होता है, इसलिए हम इतना संग्रह कर लेता है आपके लिए 1 किलो शक्कर भी मिलना मुश्किल है, और शक्कर के बिना चल नहीं सकता। ये हो गया अव्यवस्था का रूप हो गया। इसको आप रोक सकते हैं, इसको आप रोक सकते हैं, और जो गरीब है उसके लिए लाभ इसका दिया जा सकता है। ये क्या है, बैंक नहीं आए यहाँ पर, आप लोगों का वह म्यूचुअल जिसको बोलते हैं परस्पर में सहयोग देने से वह सारा का सारा जो अनाचार है सब गड़बड़ हो गया। हर बात में उत्पादन कर रहा है किसान, लेकिन अब टमाटर उत्पादन करता है और फसल आ गए उस समय तो बिल्कुल वहाँ भाव गिरा देगा। कौन गिरा देता है? किसान नहीं गिरा देता, व्यापारी गिरा देता। अब वो किसान सोचता भैया ये हम कैसे करेंगे, इतने में कैसे गुजारा होगा, ये देना होगा, नहीं देते हैं तो सड़ जाएगा। अब क्या करता हो? उसकी समस्या का उत्तर यही है, ये जो संग्रह कर रहा है उसके संग्रह को हटा दिया जाए। ये बुरा नहीं है ध्यान रखना हटाना, बल्कि ये कर्तव्य हो गया। मुश्किल नहीं है, ये सब कुछ जो है हो सकता है। इम्पॉसिबल बाद में होता है, पहले पॉसिबल होता है। इन तालियों में जैसे एक आवाज आ गई, अब यह अभी 1000 भी व्यक्ति नहीं है, कहाँ तक ये तालियां गूंज गई है हमें मालूम नहीं। इसको यदि रूप देना चाहें आप बहुत अच्छे ढंग से दे सकते हैं। वहाँ राजनीति के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो अभियान के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। जिसने इस चक्कर को रोक रखा है और वह सभी लोगों के लिए मिल नहीं रहा है, और किसान की मेहनत का ये उपज है, वह बैठ करके कुछ नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो बैठ करके करने वाला है वो सबको अपने हाथ में ले लिया उसने। ये गरीब हो गए, इनके लिए कपड़ा तक नहीं मिल रहा है, आश्रय के लिए वो भी नहीं मिल रहा, वो खेत में जाकर के रहने लगा। ये सारे देख रहे हैं आप लोग। आप यदि एक संग्रह मनुष्यों का, लोगों का कर देते हैं, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। आप कौन से तंत्र से चल रहे हैं? लोभ तंत्र से चल रहे हैं। लोकतंत्र में आ जाओ, लोभ तंत्र का त्याग करो। हम और कोई त्याग नहीं कराते। ये यदि हो जाए, आपका इस जीवन तो सुधर ही गया, और आपके साथ हजारों लाखों व्यक्तियों को लाभ मिल गया। और अगला जीवन के बारे में सोचने की अवस्था नहीं है, पहले से ही आरती लेकर के खड़े हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के सिद्धांत वाले नहीं, किंतु लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार चल। इससे सभी का, हमारा भी काम हो गया और आपका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया, सभी का काम हो गया। व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बैंक लाओ और वहाँ पर सभी व्यक्तियों को नौकरी दे दो, वो दे दो, ये सब कोई आवश्यकता नहीं। कौन सा है हमारा सूत्र हमारे यहाँ इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था की? हाँ, हमारे पास
क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार के वस्तु हैं। वस्तुओं का उपभोग भोग होता है, वस्तुतः ये समझ ले, इनके बिना नहीं चल सकता। तो इनको भी अवस्थित किया उन्होंने, इसके प्रमाण बना दिए गए। इनके प्रमाण होने से एक प्रकार से अनुवृत्त हो जाता है, और इसको पूर्ण छोड़ने से श्रवण बन जाता है, महाव्रत हो जाता है। यदि महाव्रत नहीं ग्रहण कर सकते हो तो कम से कम अनुव्रत ग्रहण करो और इस व्यवस्था के लिए सहयोग दो। हमारा युवकों से और कोई भी मांग नहीं है। आप करना चाहते हैं तो सिंहासन हिल जाएगा, हिल जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई आगे आ ही नहीं सकता, और हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये सिद्ध भी हो जाएगा। सबका जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। इसी को बोलते हैं धर्म, इसी को बोलते हैं कर्तव्य, और इसी को बोलते हैं चारित्र। और इसके अनुसार चलने से ही कल्याण हमारा होने वाला है। इस विश्वास का नाम है सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन सूत्र को सुरक्षित रखने के लिए आचार्यों ने 8 अंग बताए हैं। यानी उन 8 अंग के बिना आपके शरीर में जैसे 8 अंग हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं। आपके एक अंग को तोड़ दिया जाए तो आप तो लूला हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, नहीं समझे, और पराश्रुत हो जाएंगे, लटिया लेने लग जाएंगे, हिल रहा है, डुल रहा है, आंखें देखने में नहीं आ रहा, ये सब स्थिति होने वाली है आपकी। इससे पहले ही यदि आपने सहयोग दिया है तो उनके द्वारा अपने आप ही आपने बहुत बड़ा काम किया। आपकी मैं क्या तारीफ करूं, तारीफ की बात ही नहीं है। आज जो कुछ भी मैं जीवन जी रहा हूँ ये आपकी कृपा से है। उस समय आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। इसी को कहते हैं आचार्य, यह व्यवस्था है। अवस्था के अनुसार ये व्यवस्था यदि हो जाए तो हमें कोई भी इसमें दुरुपयोग होगा नहीं, और आप आगे इसी प्रकार चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अव्यवस्था करने वाला नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि हमें ज़्यादा अव्यवस्था हो रही है, तो ये आपके कारण ही हो रही है। आप यदि तैयार हो जाते हैं तो कोई नहीं। अब ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। ये परिग्रह क्यों है? ये पंचेंद्रिय के विषय में काम में आ जाते हैं। अब इसका उपयोग सही करो। सही करते ही वह पाप बंध पुण्य बंध के रूप में परिवर्तित हुए बिना रह नहीं सकता। आप ले करके रखोगे तो परिग्रह हो गया, बांटोगे, वितरण करोगे तो क्या हुआ? वो चारित्र हो गया। और किसको बांट करो? जो व्यक्ति इसकी आवश्यकता रखता है। आपके लिए भी अपने आप ही मिल जाएगा। यह 10 का उपयोग सही सही करो, बाद में आपको कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। महाराज ये तो धर्म तो बहुत सरल है। सरल नहीं, स्वभाव है। सरल में और स्वभाव में बहुत अंतर है। यहाँ एक प्रकार से हमारे कर्तव्य में आ जाता है। कर्तव्य का अर्थ क्या हुआ? धर्म। धर्म का अर्थ क्या हुआ? करने योग्य कार्य। इस धर्म को आप समझेंगे तो हर एक व्यक्ति इस धर्म का पालन कर सकता है। अब आपका कर्तव्य है, मैं कितने स्वयं को करते हुए दूसरे के लिए सहयोग दे सकता हूँ।
आप एक बैंक की व्यवस्था इस ढंग से करिए। हमारे पास यदि मान लो 1 लाख रुपए हैं तो वह 10,000 रुपए के रुपए में एक एक 10 व्यक्तियों को आप तैयार कर सकते हैं। 1 लाख रुपए हैं अथवा एक 10 लाख हैं, उसी के अनुसार आप उसको विभाजित करके उतने व्यक्तियों के लिए सहयोग दे सकते हैं। बैंक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अपने आप ही वह बढ़ता भी जाएगा। इस बढ़ता जाएगा तो 10 व्यक्ति और खड़े होते चले जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, मुंह को पास आने नहीं देना। मैं इसको अपने पास रखूं, अपने पास क्यों रख? अपने पास रखोगे तो चोर चौपटे आ जाएंगे, चोरी होगी या तो पुलिस आ जाएगी। क्यों रख रहे हो? ये कहेंगे। रखना नहीं, जहाँ रखना है वहीं पर रखना। उसके हाथ में दे दो, काम हो गया। वो ठीक काम कर रहा है क्या नहीं, ये बार देखो। क्यों? आपकी शंकाओं का समाधान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? फिर ये अच्छा लग रहा है क्या नहीं? बहुत अच्छा। अच्छा ही लगना चाहिए, बहुत अच्छा की कोई आवश्यकता नहीं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात मत करो, न समझे। हमने किसी को छोड़ा नहीं। आप कहाँ रहते हैं? भारतवासी। हम ये कह रहे हैं, यहाँ पर रह करके भी इधर भारत, इधर भी भारत, इधर भी भारत, इधर भी भारत, मध्य भारत में रह रहे हैं हम। नहीं समझे? लेकिन आवाज बहुत दूर तक पहुंचा रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। और इसको और फैलाना है, और फैलाना है, और फैला सकते हैं। इतिहास है, सब नेताओं का भी यही कहना है, यदि आप लोग सुव्यवस्थित पहले जैसे थे ऐसे हो जाएंगे, शासन आपके पास में है, शासन आपके साथ में है। हमें शासन की कोई आवश्यकता नहीं, आत्मानुशासन की आवश्यकता है। हम स्वयं शासित होंगे अपने धर्म के अनुसार, 10 व्यक्ति अपने आप ही अनुशासित होने लग जाएंगे। बस इतना ही है। दूसरे के लिए सहयोग देने की भावना जो ही आपके अंदर आ जाएगी, फिर कहना ही क्या है। सुनो, दूसरे ने कितना करने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती, यह समय पर पिलाती, कितना भी पिलाना, देख लो ना क्या बात हो। जितना पिलाना उतना ही पिलाना। कब पिलाना? जब वह रोता है तब पिलाना। नहीं समझे? और वह भूख तो लगी नहीं और फिर भी रोता है, तो वह एक बार जाकर ये देख लीजिए, फिर बाद में हंसने लग जाता है। अच्छी बात है बेटा, मनोरंजन करने लगा तुम। अब वह 2 बार जब कहता है कि मुझे दे दो, भूख लगी है, भूख लगी है। हाँ बेटा, थोड़े से भी खेल करके आ जाओ। बहुत खेल लिया, अब बहुत खेला नहीं जाता। फिर जब रोता है तब उससे को 1 गिलास 2 गिलास जो कुछ भी है पिला देती है, और ज़्यादा वो पीना भी नहीं चाहता। अब ये करना नहीं चाहता बच्चा। हो गए काम, अपने आप बड़ा हो जाएगा। फिर दूध बंद कर देते हैं, तो रोटी खा ले बेटा, रोटी खा लेता। दूध को क्यों छोड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कहता, क्योंकि उसकी अपेक्षा से ये अच्छी लग गई। उसमें तो एक ही वो आइटम था,
एक ही प्रकार का था, इसमें बहुत सारे प्रकार आ गए। धीरे धीरे बेटा हम ऐसा नहीं खिलाएंगे, तुम्हें तो विद्या ले जाना पड़ेगा, नहीं तो घर की व्यवस्था को भी देखनी होगी। आप लोगों को कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना है। यदि समय है आप उसका उपयोग आप करेंगे, इससे बढ़ कर के और कोई भी धर्म नहीं और कोई भी जीवन नहीं है। स्वर्ग वाले भी तरसते हैं यहाँ पर आने को, किंतु आप स्वर्ग की ओर न देखो, वहाँ पर ये व्यवस्था है ही नहीं। खाओ आराम, खाओ, वहाँ पर सोना भी नहीं, रात दिन यही खाओ खाओ खाओ। बेकार लग रहा है उनको, किंतु वो छूट नहीं सकता। ऐसा देवायु का बंद क्यों किया आपने? इसलिए मनुष्य जीवन के बारे में वो तरस रहे हैं, और आप कहाँ जाने को तरस रहे हैं? हमें कर्नाटक चाहिए, हमें महाराष्ट्र चाहिए, हमें वो चाहिए। अरे हमें भारत चाहिए ऐसा कहो। विदेश वाले भी चाहते हैं कि हम भारत चले, लेकिन कैसे चले? इसलिए भारत को छोड़ो नहीं, यही इसी भारत से, ऐरावत से वहाँ तक जाने का रास्ता खुला है। इसका आप लोग उपयोग करेंगे। देखो हमने तो बताया था आपके लिए आधा घंटा दूँगा, आधा घंटा से भी ज़्यादा हो। ये इसी को बोलते हैं व्यवस्थित होकर के आपने सुना, हमने सुना दिया। अब इसमें ज़्यादा मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह इतना आप इस एक जीवन में भी पूर्ण नहीं कर सकोगे। यदि कदम उठाते हैं तो सब लोग देख करके हैरान हो जाएंगे, ये युवक ऐसे कैसे करने लगे, ये किससे मंत्रित है, इनके ऊपर किसने जादू किया? न जादू न मैस्मरिज्म, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो एक भावों का खेल है। इतना सरल धर्म है क्योंकि वह स्वभाव धर्म है। हम कषाय करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन इसमें कभी भी थकावट होती ही नहीं है। वृद्धावस्था में भी इसको संभालने की आज तक कोशिश की गई है। ऐसे सत्पुरुष हुए हैं, इस प्रकार कार्य किए। गुरुजी 80 को ऊपर भी पहुंच गए थे, लेकिन अच्छे अच्छे जवानों को समझाते थे। अरे ऐसे कान पकड़ पकड़ करके समझा देते थे, नहीं समझे? हाँ, और आप हमारे कान क्यों पकड़ रहे हो? अरे कान पकड़ने से ही यहाँ पर ज्ञान तंत्र जो है ना खुल जाते हैं। हाँ, यदि मान लो माथा में दर्द हो रहा हो, अपने हाथ से अच्छे ढंग से कान खींच लो, तो सही बता देना ठीक हो रहा है क्या नहीं। पक्का है ये, क्योंकि अपने ध्यान को अन्यत्र ले जाना है। यही एकमात्र कष्ट से मुक्ति का मार्ग है। ये सारी कष्ट होता रहता, हम इसको ऐसो आराम तलबी बना दिया। आराम नहीं, क्या कहा गांधी जी, क्या करते थे? आराम इज हराम। हाँ, इसलिए हे राम, इन लोगों के पास हराम न आए। नहीं समझे? है राम आ जाए। राम को याद करोगे तो यह आराम अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अभी है, जब तक है क्षमता तब तक करो। एक ही जीवन में भो में जो अर्जित पाप है तो सबको साफ कर सकते हो। इसको बैंकिंग व्यवस्था समझ में आ गए ना? कर्नाटक में प्राय करके महाराष्ट्र में भी बैंक जो है
सहयोग सहकार की अपेक्षा से चलते बताते हैं, उसमें किसी के आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है और हजारों व्यक्ति के लिए वह व्यवस्था दे रहे हैं। इसी प्रकार खेती के माध्यम से भी आप कर सकते हैं और कई कार्य हैं, बस सहयोग लेने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। जलो परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आपका तो समय है, आपका भी समय हो ही गया।